दुनिया भर में भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का डंका बज रहा है। दुनिया के कई बड़े देश यूपीआई की तर्ज पर अपने पेमेंट सिस्टम्स को तैयार कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के मद्देनजर शुरू किए गए यूपीआई से लाखों लोग पैसों का लेन देन सिर्फ एक क्लिक में कर पा रहे हैं। खास बात तो ये है कि हर महीने ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए पहले बात कर लेते हैं यूपीआई में आ रहे बड़े अपडेट की। वो कब और कैसे शुरू होगा? आगे हम आपको बताएंगे कि जनवरी 2023 में कितनी यूपीआई पेमेंट हुई और नवंबर 2023 में ये आंकड़ा कहां तक पहुंचा। जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। देश भर में अब लोग यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हर छोटी बड़ी चीज को खरीदने पर लोग यूपीआई को यूज कर रहे हैं। अब एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को बेहतर करने के लिए नया फंक्शन जोड़ने का प्लान बना लिया है, जिससे यूजर्स को किसी भी पेमेंट ऐप से अमाउंट ट्रांसफर करने में और आसानी होगी। खबर यह है कि एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए यूपीआई टैप एंड पे सुविधा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए जानते हैं कि ये सर्विस शुरू कब होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि यूपीआई मेंबर्स टैप एंड पे की ये सर्विस 31 जनवरी 2024 तक पेश करें। हालांकि यूपीआई मेंबर्स को ये बात भी साफ कर दी गई है कि तय समय सीमा कंपनियों के लिए अंतिम मियाद नहीं है। इसके अलावा यूपीआई सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां अपने एप्लीकेशन पर कभी भी टैप एंड पे की सुविधा शुरू कर सकती है। अगर कोई कंपनी सर्कुलर में दी गई तारीख तक अपने एप्लीकेशन पर यह सेवा शुरू नहीं कर पाती है तो एनपीसीआई उससे बात जारी रखेगा, क्योंकि एनपीसीआई का मानना है नई सुविधाओं के आधार पर पेमेंट सिस्टम बनाने में वक्त लगता है। अब सवाल यह है कि क्या यूपीआई से हो रही टैप एंड पे की शुरुआत? तो बता दें कि एनपीसीआई पर दी गई जानकारी के अनुसार टैप एंड पे सर्विस भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप और पेटीएम पर चुनिंदा कस्टमर्स को पहले से ही मिल रही है और जल्द ही ये सुविधा यूपीआई पर शुरू हो सकती है। चलिए अब जानते हैं यूपीआई की ये सर्विस यूज कैसे होगी। फिलहाल आप पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड को स्कैन करते हैं, लेकिन टैप एंड पे सर्विस यूज करने में क्यूआर कोड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्निक का उपयोग किया गया है, जो यूजर के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की मदद से पेमेंट कंप्लीट करेगा। गौरतलब है, अगर यूजर यूपीआई लाइट ऐप में अकाउंट शुरू करता है तो वो टैप एंड पे सर्विस से 500 रुपए से कम का ही ट्रांजैक्शन कर पाएगा। वहीं 500 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने के लिए यूजर को पिन डालना जरूरी है। अब नजर डालते हैं जनवरी 2023 की यूपीआई पेमेंट्स पर। इस अवधि में भारतीयों ने करीब 13 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया। वहीं नवंबर 2023 में यह आंकड़ा 17 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इससे एक बात तो साफ है कि भारतीय बढ़ चढ़कर यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।